ये बात तो सर्वेश जी कह रहे हैं ना, ये बात तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के ऐसे कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। फिर कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो रूठे हुए विधायक हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो अगर सब लोग संपर्क में हैं सर्वेश पाठक जी, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना, कांग्रेस के पास कोई है क्या? पूर्णिमा जी, वही सबसे बड़ी बात है ना कि राहुल लाल जी ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। तो जब अभी बहुमत ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, अगर 6 विधायकों को वो ये सस्पेंड भी कर देते हैं फिर भी 34 है उनके पास और बीजेपी के पास 28 है टोटल, तो फिर इतना डर किस बात का है? देखिए, जब अपना घर अगर सही ना हो ना तो सबसे पहले अपने घर को सही करते हैं। यहाँ पे अगर विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या परेशानी है, क्यों दे रहा है, ये सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल लाल जी उनके समर्थक को। सर्वेश जी, आपको मुझे रोकना होगा जल्दी से। इस वक्त एक बड़ी खबर, राहुल जी आपको रोकना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा स्पीकर की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमने कहा, सुनवाई शुरू हुई थी विधायकों की अयोग्यता को लेकर। फिलहाल वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, यहां पर विधायकों की नाराजगी देखिए हल्के में ली, इस बात के आरोप लगातार कांग्रेस पर लगते रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन मोशन कांग्रेस लेकर आई थी उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रखने की अभी अभी खबर है। और अब अयोग्यता पर जो फैसला लिया गया है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। संजय मिश्रा जी जल्दी से इस पर एक कमेंट करना चाहेंगे, फिर पाठक जी आपके पास मैं आती हूं बात पूरी करने के लिए। अब ये फैसला सुरक्षित है, अब इसमें इफ और बट क्या है? नहीं, धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने मौका दिया। लेकिन अभी जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस मुद्दे पे, मैं इतना ही कहूँगा कि महफिल अजीब है ना मंजर अजीब है। 2014 से मोदी सरकार ने जो खंजर चलाई वो खंजर अजीब है। आज यदि आप हर जगह, आज यदि मुझे पुलिस का डर दिखाया जाए, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाए, तो भारत की राजनीति में एक भी ऐसा व्यक्ति शायद कहीं बिरले मिल जाए, चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन को यदि कर दिया जाए तो वह गलत साबित नहीं हो। इन लोगों का काम क्या है? एक विधायक का कोई एक कमजोर नस खोज लो, किसी विपक्ष के कहीं पे कोई एक कमजोर नस खोज लो, उसको फिर तोड़ो, तोड़ करके अपने पार्टी में दल में लेकर आओ और लेकर आने के बाद उसे उप मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, केंद्रीय मंत्री बना दो, वो सब कुछ पाक साफ है। ये सच है, ये मीडिया को भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि विपक्ष के घर में यदि कहीं कोई बात हो जाए तो उसे सुबह से शाम तक चलाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी दोनों के गले से माला उतारते हुए दिखाया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं होता। उससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता है देश में किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पार्टी में। किसी ने भी नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ रक्षा मंत्री, एक तरफ गृह मंत्री जो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, लेकिन आप मीम्स की बात करने लगे। मैं मीम्स तो फिर ऐसे मीम्स बनते हैं, तो ऐसे मीम्स सर आप इतनी गंभीर चर्चा में आप मीम्स, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चले गए सर। आप इतने गंभीर हैं, आप इतने गंभीर हैं संजय जी। आपसे मुझे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इन मीम्स की बिल्कुल मेरे को आपसे नहीं चाहिए। प्लीज रही बात जो हिमाचल की बात है, आपकी गंभीरता कम हो रही है। सरकार स्थिर है, ठीक है, सरकार स्थिर रहेगी, उसमें बीजेपी को कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है। और बीजेपी हिमाचल में आने वाले बीजेपी को परेशानी की जरूरत नहीं है या कांग्रेस को परेशानी की जरूरत नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस को भी परेशान नहीं है और बीजेपी को भी परेशान बताइए। कुछ नहीं करना दिग्विजय सिंह दिल्ली आ गए, मीडिया में सो गए, दिग्विजय सिंह टूट गए, कांग्रेस टूट गई, कोई समस्या नहीं है। नीति जी सब इंटैक्ट है, कोई समस्या नहीं है, कोई समीकरण बदलने की कोशिश नहीं हो रही है, किसी की नाराजगी नहीं है। राहुल जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी का सपना, मीडिया में क्या सोच चला 3 दिन तक, अब टूट गया, अब टूट गया, अब ऐसा है, सपना तो बीजेपी देखती है, लेकिन अब कमलनाथ जी की इनसाइड स्टोरी आपको पता है, आप स्क्रीन पर नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगी सर, बताइए। खुद का संभाल पा रही है तो देश कहां से संभालेगी? राज्यों में इनकी बगावत दिख रही है तो देश कहां से रहेंगे? 2024 का सियासी रण चालू हो चुका है, पिच बिछ चुकी है और एक के बाद एक इनकी विकेटें गिरती जा रही हैं। स्वतः ही कांग्रेस नहीं आप एक बात बताइए, आप एक चीज बताइए, पूरे देश में अभी चुनाव होके हटे हैं, आपके पास छत्तीसगढ़ था, आपने छत्तीसगढ़ लूज किया। आप एमपी के लिए कहते थे, एमपी में आप लूज
लूज कर गए। आप राजस्थान में थे, आपने राजस्थान लूज किया, कर्नाटक लूज तेलंगाना किया। में नहीं, उसके बाद आपने हिमाचल हार जीत एक तरफ है, लेकिन आपके अपने कुनबे में लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास होता जा रहा है, जब भी कांग्रेस के ऊपर क्राइसिस आती है, राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं होते। क्राइसिस मैनेजमेंट सोनिया जी को हिमाचल छोड़ के क्यों राजस्थान जाना पड़ा? सोनिया जी ने रायबरेली छोड़ दिया, हिमाचल छोड़ दिया, एक एक करके आप मतलब इस पूरे मामले में सुनिएगा राहुल लाल जी, इस पूरे मामले में लेकिन इंटरफेयर कहां से किया जाता है? आप अपने कुनबे को देखिए ना। पूर्णिमा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन की बात है। आज जो ये बात उठ करके आ रही है, और नीतीश शर्मा जी हमारी बड़ी बहन है, ये जो कह रही हैं, सम्मान है इनके बात का। राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, रूस चले गए, चाइना चले गए। भारत न्याय यात्रा कितनी बार देखा आपने? उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या आपने देखी क्या? आप ये देखिए, आपने इसे इमरजेंसी लगा रखा है। सुनिए, किसी और में दम हो या ना हो, एक सेकंड, अगर फिर यही नंबर्स देखने हैं संजय जी, तो फिर वहां पर भी देख लीजिए। आप कहते हैं दक्षिण में बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मोदी की रैली देख लीजिए, उनका जनसंवाद देख लीजिए, और उसके बाद दूर दूर तक भीड़ देख लीजिए। अगर भीड़ से ही सब कुछ काउंट होता है तो फिर तो सरकारें भी उसी हिसाब से बननी चाहिए। जो सीटें आती है वो भी फिर उस भीड़ में, अगर वो भीड़ अगर वोटर में कन्वर्ट ही नहीं होगी तो कैसे आएगा? यस, राहुल गांधी की भीड़ यात्रा में आए हुए स्वतःस्फूर्त लोग हैं, ठीक है, जो जन समान जन सरोकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, यश आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, प्लीज। ठीक है, नीति जी रुकिएगा। राहुल लाल जी प्लीज एक सेकंड। हाँ यश प्लीज बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चुनाव के नतीजे के बाद उस सरकार को जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक क्लॉज या कोई नियम बीच में ना आए, तब तक उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करना ही गलत है। चाहे विधायक करें या कोई वॉशिंग मशीन आके करे या हॉर्स ट्रेडिंग करे, कोई भी करे, वो गलत है। रहा सवाल क्यों बार बार यहाँ पे विश्लेषक और बीजेपी के लोग बार बार क्यों राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं, मैं नहीं जानता। अभी राहुल गांधी जी चर्चा में कहीं नहीं थे। तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि आप लोकतंत्र में बराबर का अधिकार सबके लिए मानते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना सुनने की शक्ति होनी चाहिए। यदि किसी ने आपसे बोल दिया कि आपकी पार्टी के पार्टी चीफ का सम्मान नहीं है तो आप हमारी पार्टी की क्या बात कर रहे हैं, तो या तो उस बात का जवाब दीजिए या फिर ये मान लीजिए कि चलिए हम ये बात नहीं करेंगे। अच्छा यश, एक बात बताइए, कल एक बात बताइए, जब कल अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान कितना कटाक्ष उनके मुंह से निकल रहे थे? आपने बहुत ध्यान से उनको सुना होगा, मैंने तो सुना क्योंकि मैं उस वक्त बुलेटिन कर रही थी। वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ बैठ के रात तक डिनर कर रहे थे, जिन्होंने सुबह सुबह हमारे साथ नाश्ता किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मतलब अंदर खाने इतना कुछ होता रहा, आप लोग उसको गेस तक नहीं कर पाए। आप ये अपने एंड पे इंटरनली एक बड़ा फेलियर मानते हैं या नहीं मानते हैं कि आपको समझ ही नहीं पाया कि कैसे पूरा का पूरा पासा पलट दिया गया? पूर्णिमा जी, मैंने भाषण तो वो भी देखा था जो संसद में मणिपुर के संदर्भ में हुआ था। वही बात ना यश, मैं आपसे कहती हूँ कि हिमाचल पर बात कर लीजिए, आप मणिपुर चले जाते हैं, आप केंद्र पर आ जाते हैं, अपनी राजनीति चमकाइए ना गुरु, अपनी राजनीति चमकाइए, क्या दिक्कत है? अपनी राजनीति पर बात करिए ना। जब बीजेपी के मुद्दे पर राहुल लाल जी, अगर केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है तो पार्टी अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या कर रही है? पार्टी की अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी, राहुल लाल जी कहां चली गई, जरा ये बताइए। इंटरनल डेमोक्रेसी में लगातार नाराजगी पे नाराजगी, सुनने वाला कोई नहीं। कैसे हो गया ये सब? इंटरनल डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई पार्टी की। फिर आप केंद्र की तरफ देखेंगे, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी शून्य पर चली जाएगी, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। सर्वेश जी आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था, पड़ा था। सर्वेश जी, आपके पास वापस आते हुए अपनी बात को पूरा कीजिएगा और बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका पर जरा थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये कहती हूं कि कांग्रेस भाप ही नहीं पाई कि उसके अंदर खाने क्या चल रहा है?
आप बिल्कुल नहीं गलत है पूर्णिमा जी। आप सोचिए ना, जिस पार्टी के 40 एमएलए हो और 3 उनका जो इंडिपेंडेंट था उसका भी समर्थन था, 43 एमएलए में आप एक राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाते हो, तो आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो नगण्य है, जीरो है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी पार्टी के जो एमएलए हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी उसको मैं पहले ही मीम कह के खारिज कर चुकी हूं। मैंने एक बार डिबेट में नहीं कितनी बार टोक दिया है। अपने समय पे बोला करो, डिबेट की मर्यादा पहले सीख के बैठो। दूसरी बात, इस पार्टी में यश भाई, चाहे दूसरे लोग मणिपुर बहुत जल्दी से उड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, संदेश खाली भी चले जाओ, अगर सच्चे पत्रकार हो, सच्चे कांग्रेस प्रवक्ता हो, संदेश खाली जाने में क्या परेशानी हो रही है? जहां महिलाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया कि मणिपुर की स्थिति अब आपने अपने हिसाब से चले अब आप मेरे साथ संदेश खाली पर जब चर्चा के लिए बैठते हैं राहुल लाल जी, फौरन आप मणिपुर कूद जाते हैं, आप तुरंत मणिपुर कूद जाते हैं। अब जब सर्वेश जी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कह दिया मणिपुर से तुलना मत कीजिए। कितना ईज ऑफ चॉइस है ना आपके लिए, कितना ईज ऑफ चॉइस है ना। संदेश खाली में आप खुद के चले जाते हैं मणिपुर, फिर कैसे कर रहे हैं? हिमाचल में रहिए, हिमाचल में रहिए। इनके पास में जवाब है, कुछ जवाब ही नहीं दे सकते। इनका घर खुद ही ठीक नहीं है, तो ये दूसरों के घर पे क्या उंगली उठा रहे हैं? मणिपुर एक भी नेता बीजेपी का यस भाई, अपने घर को आप ठीक कर लो पहले। बीजेपी के पास मात्र 25 एमएलए हैं, आपके पास 40 एमएलए हैं। और केंद्र सरकार जो सह दे रही है, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त हो, चाहे वो पैसे के बल पे, आप सेंटर की राजनीति आप भूल ही जाओ कि सेंटर में आपका घर बनेगा। जो एक बीजेपी से अपने हिमाचल छीना था, वो उस घर को पहले ठीक कर लो। इसके प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए।